हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 मैथ्स का बेसिक। मैंने अपने पार्ट ए सेक्शन को कंप्लीट आउट करा दिया प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। आप वहाँ से उसका लिंक देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर भी इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इसका सेक्शन पार्ट बी करा रही हूँ। एक वीडियो में थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए बनाना, इसलिए मैंने 3 वीडियोस के अंदर कवर अप करने की कोशिश करी है। पार्ट बी फिलिंग द ब्लैंक्स है। हमें जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे x² - 5x + 6 के, जैसे कि हम बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो हमारे जीरोज क्या निकल गए, 3 और 2। कैसे निकले हमारी इक्वेशन क्या है, x² - 5x + 6 = 0। 3 और 2 इसके फैक्टर्स बने। कॉमन लेंगे x -3, जैसे -2 कॉमन लिया, x - 3 एंड x - 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट सेकंड में बोला है इफ़ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन का है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। FED इज सिमिलर टू ट्रायंगल STU, तो हमें EF/ST बताना है। तो EF/ST हम इस तरीके से तीनों ही बता देंगे। EF/ST = ED/TU = FD/SU। नेक्स्ट में बोला गया है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर ऑन द ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टॉवर। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताना है, एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें बताया गया द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर, टॉवर की शेडो की लेंथ जो है इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टॉवर, यानी शेडो ये है PC इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर। तो 1/√3 = AB/BC। ये हमारा tan थीटा होता है, ये 1/√3 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। नेक्स्ट में बोला गया हमें वैल्यू निकालनी है B - A + C की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इस तरीके से क्वेश्चंस कर रखी हैं। पहला ऐसे होता है 12 में क्या प्लस करेंगे 25 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। फिर 13 में क्या प्लस 10 प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। 25 में 10 प्लस करेंगे तो 35 में हम 8 प्लस करेंगे 43 में 7 प्लस करेंगे 50, यानी A मेरा 13 आ गया, B 35 एंड C 8। तो B - A + C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 30। नेक्स्ट इसके अंदर और पार्ट भी है इसका, तो हम सारे ही पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके और वाले पार्ट में बोल रहा है वो मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स बोला गया है। तो ऑड भी होने चाहिए नंबर्स, तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड, तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे 1 3 5 7 9। हमने इसका मीन निकाल लिया, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा मीन कितना आ गया 5 आ गया। देन ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 38 एंड विद 0। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताएंगे। ये फॉल्स होगा क्योंकि 38 एंड विद 0 तभी होगा जब ये 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए 38, लेकिन 38 जो है वो 2 और 19 का मल्टीपल है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट में बोला गया है 12 × √27 इज़ अ रैशनल नंबर। तो येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √12 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ √12 27, तो ये होगा 3 × 2 × 2 × 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3 × 3 × 3। तो यहाँ से ये पेयर बाहर निकल गया 2 × 3, और ये √3 एंड √3 का भी एक 3 पेयर बाहर निकल जाएगा। तो येस इट इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट के अंदर बोला गया है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b/a। हमें पता है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -b/a होता है, तो येस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट में बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर डिपेंडेंट। तो नो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ इनडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6 भी 1/3 आए, -3/10, तो ये नो सॉल्यूशन का है। अगर इसकी इक्वेशंस देखेंगे, इक्वेशन हमारा आ रहा है x + 2y - 3, 3x + 6y - 10। तो यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ पे लेकिन 3/10 आया, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए इनडिपेंडेंट आएगी, डिपेंडेंट नहीं आएगी, तो इसका फॉल्स होगा। नेक्स्ट के अंदर बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो लेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, तो फॉल्स है।
सॉरी ट्रू आएगा, इसका कंसिस्टेंट ही होती है, इनकंसिस्टेंट जो होती है वो होती है नो सॉल्यूशन के अंदर, और जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें कंसिस्टेंट ही आती है. नेक्स्ट, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फॉल्स. ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं. नेक्स्ट 23 के अंदर प्रूफ दैट 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 इज अ कंपोजिट नंबर्स. हम देख रहे हैं इसमें से 11 हमारे ने कॉमन ले लिया, 7 इंटू 13 प्लस 1 बच गया, हमने सॉल्व किया 92 के, हमने फैक्टर्स बनाए, 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया. तो येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है, एक 1 एंड इट सेल्फ. तो येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट में बोला गया इफ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 25 एंड डिफरेंस इज 7 देन फाइंड द नंबर्स. हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें दोनों नंबर्स को एक्स एंड वाई, लेट द 2 नंबर्स भी एक्स एंड वाई, यानी एक्स प्लस वाई कितना 25, एक्स माइनस वाई कितना 7, वाई से वाई कट गया, मैंने साइन नहीं चेंज करे हैं. 2x इज इक्वल टू 32, एक्स की वैल्यू 16 आ गई, एक्स की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट करी है, तो 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो वाई की वैल्यू 9 आ गई. तो 2 नेचुरल नंबर्स आर 16 एंड 7. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इसके अंदर कि हमें एक्स एंड वाई सॉल्व आउट करना है. अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो प्लस माइनस है तो मैंने यहीं पे साइन चेंज कर दिया, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू जो मैंने पुट करी तो y की वैल्यू मेरी 2 आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ 404 एंड 30. हमें मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मिड पॉइंट का जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है x1 अपॉन में x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2. ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 0 प्लस 3 अपॉन में 2 एंड 4 प्लस 0 अपॉन में 2, हमारा आंसर आ गया 3 अपॉन में 2 एंड 0. नेक्स्ट इसका और ऑप्शन है, उसमें बोला गया फाइंड द डिस्टेंस निकालना है हमें बिटवीन द पॉइंट a एंड b. a के पॉइंट्स क्या है हमारे 2 3, b है हमारा 4 माइनस 5. डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकालेंगे जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, मैंने इसको x2 y2 लिया है, इसको x1 y1 लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आ रहा था. तो 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस ऑफ माइनस 5 लिया है, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है. आप चाहे तो इसको 4 माइनस 2 एंड माइनस 5 माइनस 3 करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा. -2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, रूट 68 आ गया. 68 के मैंने फैक्टर्स बनाए, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 का पेयर बन गया तो बाहर निकल गया एंड रूट 17 इज द आंसर. यूनिट्स ज़रूर लगाएं इसका, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा. नेक्स्ट के अंदर 26 के अंदर बोला गया कॉट थीटा में 2/3 दे रखा है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन में 2. टेन थीटा रूट 3 है, तो थीटा की वैल्यू रूट 3 जो होती है वो 60 पर होती है, तो थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखलाया है. नेक्स्ट 27 के अंदर बोला गया है कि द मीन दे रखा है हमें 6, सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 2p प्लस 32, सिग्मा एफ इज़ 11, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ. मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ. हमने वैल्यूज पुट कर दी, मीन इज 6, सिग्मा एफ एक्स इज 2p प्लस 32, सिग्मा एफ इज 11. 11 इंटू 6 66 इज इक्वल टू 2p प्लस 52, 52 प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, तो p की वैल्यू में 7 आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ फॉर द इंटरवल. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्लास मार्क्स क्लास साइज के अंदर, तो ध्यान रखें क्लास मार्क कैसे निकलता है, जो मिड वैल्यू होती है वो क्लास मार्क की होती है. 15 प्लस 25 अपॉन में 2 जो कि हमारी 20 निकल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी. हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी होगा. 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स. डेसिमल हटाया हमने, नीचे 10 आ गया. 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 आ गई. नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर बोला गया है हमें क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर 29 के अंदर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3 एंड -4. हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है. सम ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 3, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनॉमियल इज -4. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, दिस इज द आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन दिस रेशियो। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 3:1 रेशियो के अंदर डिवाइड आउट कर रहा है। तो 4 - 3 8 5 है, 3:1 डिवाइड कर रहा है एक्स वाई को। तो एक्स वाई का फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन में 3 + 1, 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन में 3 + 1, 3 8 = 24 प्लस 4 अपॉन में 4, 15 - 3 अपॉन में 4। तो 24 + 4 28 हो गया, 28 अपॉन में 4 कटिए 7 आ गया, 12 अपॉन में 4 3 आ गया। नेक्स्ट के अंदर बोला गया इसका और पार्ट है, इसके अंदर बोला गया है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज़ 10 यूनिट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस 9 का डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 ये x2 y2, 3 - 9 एंड k - 2 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दी जिससे कि हमारा रूट हट जाए। तो 10 का स्क्वायर से रूट हट गया 100, ये -6 का होल स्क्वायर, द a - b का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, k स्क्वायर प्लस 4 - 4 के एज इज उतार लिया, 36 + 4 40। 100 हम यहाँ पे ले गए हैं तो 40 - 100 60 आ गया। अब इसके हमने फैक्टर्स में 10 और 6 बन गया। तो k स्क्वायर -10k प्लस 6k - 60 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लिया, k - 10 प्लस 6 कॉमन ले लिया, k - 10। तो k - 10 कॉमन ले लिया, k + 6, तो k की वैल्यू 10 और 6 आ गई। नेक्स्ट इन द वैल्यू ऑफ ए बी, हमें इस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द गिवन फिगर। हमें इसके अंदर ए बी फाइंड आउट करना है तो हमें पता है ए बी अपॉन में बी सी इज टेन थीटा होता है। ए बी हमें निकालना है, बी सी इज 10 10 60, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ए बी कितना आ गया 10√3। नेक्स्ट के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p - cot r, 10p - cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इसके अंदर, जिसके अंदर हमें 12 और 13 इज गिवन। तो हम पहले पाइथागोरस यूज़ करके तीसरी साइड निकाल लेंगे जो कि निकलेगी PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। तो 13 का स्क्वायर जो कि हमें PR दे रखा है, 12 इज PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो QR 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR। तो QR मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया। 10p हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्योंकि p है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR एंड बेस इज PQ, तो 5/12 आ गई। एंड कॉट R के अंदर क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर इज P, कॉट R के अंदर परपेंडिकुलर, अच्छा सॉरी कॉट है तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कितना हो जाएगा QR एंड परपेंडिकुलर इज PQ, QR अपॉन में PQ, 5/12 दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें √2 इज एन इर्रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमने क्या किया, पहले लेट कर लिया √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज इक्वल टू a अपॉन में b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। हमने स्केयरिंग करा बोथ साइड, तो √2 से स्केयर कर दिया, 2 इज इक्वल टू a² अपॉन में b², 2b² a² इज इक्वल टू 2b² आ गया। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 2 एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाई 2। फिर मैंने a को 2c लेट आउट कर लिया है, तो a की जगह 2c पुट किया, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², 4c² इज इक्वल टू 2b², तो 2c² इज इक्वल टू b² आ गया। इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी a एंड b हैव कॉमन फैक्टर आ गया, यानी दोनों ही जब 2 से डिवाइड होंगे तो इसके अंदर 2 का फैक्टर ज़रूर आएगा कॉमन। तो ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन को, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी गलत हो गया। हमने जो फैक्ट किया कि a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट हो गई। देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन के अंदर इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP 7 है, OQ माइनस PQ इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन Q की सॉरी। ये हमारा ट्रायंगल है OPQ राइट एंगल एट P, OP इज 7, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। मैं इसके अंदर पाइथागोरस यूज़ कर रही हूँ। OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP² प्लस PQ²। OP की वैल्यू दे रखी है मुझे 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर लगा दिया 49, PQ में यहाँ पे ले गई OQ² माइनस PQ², यहाँ पे A² माइनस B² की मैंने आइडेंटिटी लगा दी, A माइनस B,
इंटू में ए प्लस बी, यानी ओ क्यू माइनस पी क्यू एंड ओ क्यू प्लस पी क्यू। ओ क्यू माइनस पी क्यू मुझे दे रखा है 1, यहाँ पे 1 लगा दिया। ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना आ गया 49। ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन होगी, दोनों को मैंने सॉल्व आउट किया क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डिफरेंट साइंस है तो मैंने साइन नहीं चेंज करे हैं। तो 2 ओ क्यू 50 आ गया, ओ क्यू 25 आ गई। ओ क्यू की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है जो कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 है। जब ओ क्यू मैंने 25 रखा तो मेरा पी क्यू 24 आ गया। तो साइन जो क्यू है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ओ पी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ क्यू। तो 7 अपॉन में 25 इज द आंसर। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन के अंदर बोला गया हाउस इज टाइड एट टू अ पेट एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक हाउस नहीं होगा, यहाँ पे हॉर्स होगा। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेट है, हमने एक कॉर्नर में एक हॉर्स को बांध दिया गया है जिसका स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है जो कि 15 मीटर है बाय मीन्स ऑफ 6 मीटर लॉन्ग रोप। इफ़ द रोप अगर 10 मीटर लंबी हो जाती है इंस्टेड ऑफ 6 मीटर तो हमें इंक्रीजिंग पोर्शन निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ध्यान रखें ये बात, यानी एक ही हमारा ग्रेजिंग फील्ड है, यहाँ पे हमने हॉर्स को बांध दिया। पहले सिर्फ 6 मीटर के पोर्शन में ग्रेज कर रहा था, अब इसकी जो रस्सी हमने 10 मीटर लॉन्ग कर दी, तो हमें सिर्फ ये इंक्रीजिंग पोर्शन निकालना है। तो इंक्रीजिंग पोर्शन क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी इतने में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, यानी बड़े वाले सेक्टर में से हम छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे। थे मैंने पहले पाई 22/7 लगा दिया जो कि गलत है। पाई की वैल्यू अगर हमें गिवन है 3.14 तो मुझे वही लगाना है। कैपिटल आर 10 का स्क्वायर होगा, स्मॉल आर 6 का स्क्वायर, क्योंकि पहले हमारी रस्सी 10 मीटर की थी, फिर पहले 6 मीटर की थी, फिर 10 मीटर की थी। तो 100 का स्क्वायर माइनस 36 64 आ गया, काट के मेरा आंसर 50.24 आ गया। इसका और वाला पोर्शन भी है, इसके अंदर बोला गया द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड क्लॉक है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स के अंदर वो कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है हमें वो बताना है। जब मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट इन 1 आवर के अंदर वो पूरा घूमती है तो 360 डिग्री लेगी, और 1 मिनट की बात करें तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं तो डिवाइड बाय 60 कर दिया, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट इन 35 मिनट्स का बोला है निकालने के लिए, 6 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 210 आ गया। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें नहीं दे रखा कि पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करेंगे। 0 से 0 कर दिया, 3 से करा 3 7 21, 3 1 3 3 2 6, देन 7 2 14, 2 से इसको काट दिया, 2 6 12, अगेन 2 से काट दिया, तो हमारा आंसर 359.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर 36 के अंदर बोला गया है द बिलो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन। मीडियन हमें निकालना है, तो वेट हमें दे रखा है, एफ हमें दे रखा है, हम सी एफ निकालेंगे 2 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 6 19 19 + 6 25 25 + 3 28 एंड 28 + 2 30। हम एन अपॉन में 2 करेंगे, यानी 15th टर्म। 15th टर्म जो हमारी इसके अंदर लाई कर रही है, यानी मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी 55 से 60। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF -1 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रीसीडिंग क्लास की होती है, अपॉन में F × I। L मेरा 55 है, n/2 इज़ 15, CF 13 आ गया, F इज 6 एंड I इज 10, माइनस कर दिया 2 2 3 6, 10 अपॉन में 3 58.33 मेरा मीडियन आ गया। नेक्स्ट 37th के अंदर बोल रहा है वो 15 सेंटीमीटर अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। पाई हमें 3.14 लेना है एंड √3 इज 1.73 लेना है हमें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, तो जो कि हमारा √3/4 साइड स्क्वायर होता है। थीटा हमारा 60 है, पाई हमारा 3.14 है, आर 15 है, √3 की वैल्यू 1.73 बोला है उसने यूज़ करने के लिए, साइड इज़ 15 एंड 15 डेसिमल हटाया 100। हमने यहाँ पे सब काट पीट के हमारा आंसर 353.25 माइनस 97.3125 आया, माइनस करके 255.9375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब उसने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए भी बोला है, तो एरिया जैसे हमारा ये वाला माइनस सेगमेंट होता है, तो इस पूरे सर्कल में से माइनस माइनस कर दूंगी तो ये मेजर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मैंने पहले ही निकाल लिया है, पाई की वैल्यू 3.14, आर इज 15 इंटू 15, सॉल्व किया 706.5 आया। दोनों को माइनस करके मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया जो कि 450.5625 है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो लेट द न्यूमरेटर भी मैंने x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, तो फ्रैक्शन कितनी होगी x अपॉन में y। उसने पहले केस में बोला है कि अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में से, यहाँ पे देखिए व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो जब 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो फ्रैक्शन 1/3 होगी। सॉल्व किया 3x - 3 इज इक्वल्स टू y, 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट में बोला कि डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देते तो हमारी फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है, तो 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8, 4x - y इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम यहाँ पे देख रहे हैं y के कोफिशिएंट्स मेरे सेम है, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा है। 3x - y इज इक्वल्स टू 3 एंड 4x - y इज इक्वल्स टू 8। साइन चेंज करें, कट गया तो -x इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो कि 3x - y इज इक्वल्स टू 3 है उसमें पुट करी है, तो x की जगह 5 रख दिया, 15 आ गया, 3 5 से 15, y इधर ही रह गया, 15 इधर चला गया, तो y की वैल्यू 12 आ गई। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फ्रैक्शन x अपॉन में y थी जो कि 5 अपॉन में 12 आ गई। नेक्स्ट 39th, AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ का मीडियन है, जिसके अंदर ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के। मुझे प्रूफ करना AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AD एंड PM मीडियंस हैं इन ट्रायंगल्स के। हम मुझे प्रूफ करना है AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। जब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इसका मतलब है AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू P, B इज इक्वल्स टू Q एंड C इज इक्वल्स टू R। क्योंकि AD मीडियन है यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD। सिमिलरली QR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QM। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR है। BC कितना है, ट्वाइस ऑफ BD, एंड QR इज ट्वाइस ऑफ QM। 2 से 2 कट गया हमारा, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन में QM आ गया। अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को अगर मैं सिमिलर प्रूफ करती हूँ तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन में QM, जो मैंने पहले ही प्रूफ कर लिया है, एंड B इज इक्वल्स टू Q, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड से, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM आ गया। नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट है, इसके अंदर बोला गया है इन द गिवन फिगर QR अपॉन में QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन में PR, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। हमें शो करना है PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, यानी हमें फिगर दे रखी है, इसके अंदर दे रखा है QR अपॉन में QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन में PR, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब ट्रायंगल PQR में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 जो कि हमें गिवन है, तो एंगल 1 के सामने PR है, एंगल 2 के सामने PQ, यानी PR इज सिमिलर टू इज इक्वल्स टू PQR बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR को सिमिलर प्रूफ करेंगे। QR अपॉन में QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन में PR इज गिवन, तो PR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, तो PR की जगह मैंने PQ लिख दिया है, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल V1, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर दोनों ही Q कॉमन है, तो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बाय साइड एंगल साइड। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंथी है, और हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे स्पीड बनेगी और लास्ट के क्वेश्चन पे आंसर्स छूटने की चांसेस बहुत कम होंगे।